वो स्वभाव कहाँ जाएगा जी? वो जेनेटिक प्रॉब्लम है ना, वो तो वन बाय करके जाते ही रहेगा। ये वो स्वभाव है। इसी स्वभाव के कारण, इसी एटीट्यूड के कारण जो है ये कभी भी कनान देश नहीं पहुंच पाए। और आपको मैं बता दूं, इन्हीं के बुड़बुड़ाने के कारण परमेश्वर ने एक ही दिन 2500 लोगों को, धरती जो है बीच से फट गया और वो लोग उसी में समा गए। 2500 लोग। इससे हम क्या सीखते हैं? मैंने कहा ना कि ये इजराइलियों का जीवन आज की मसीहत के लिए ये प्रतिबिंब है, उसका एक रूप है। सोचिए, किसी ने यहाँ बोर्ड लगा दिया है सामने, ये जो रोड है उसके सामने उधर घाट है ना, चलो घाट नाम भी वो मान लेते हो, बहुत बड़ा घाट है, और एक साइन बोर्ड लगा हुआ है, आगे जो है खाई है, खतरा लिख दिए हैं, इधर आगे जाना मना है। उससे आप क्या समझते हैं? आगे खतरा है, इट्स मीन उधर नहीं जाना है, ठीक है ना। ये इजरायली लोग जिस गलती के कारण ये कनान देश नहीं पहुंच पाए, आज की मसीहत के लिए ये एक एग्जाम्पल है, एक उदाहरण है कि आज भी हम परमेश्वर के विरुद्ध में बात करें, उसके दास के विरुद्ध में बात करें, तो हम भी उस स्वर्गीय कनान में नहीं पहुंच पाएंगे। मैंने बीच में पूछा था कि कितने लोग गए, कितने लोग पहुंचे? 2 लोग, यहोशू और कालेब। खूब सबसे आप बाइबल पढ़िएगा, उनके विषय में लिखा हुआ है कि यहोशू और कालेब, लिखा है पूर्ण मन से परमेश्वर के पीछे चले। ऐसे मन से मतलब कुछ भी बाकी नहीं रहा, जिसको कुछ मतलब और भी कुछ डीपली रिलेशन बनाना था परमेश्वर के सामने, वो सब परिस्थिति में परमेश्वर को महिमा दिए, सब परिस्थिति में परमेश्वर का आदर किए, सब परिस्थिति में परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखे, जिसके कारण उनके विषय में परमेश्वर खुद बोलता है कि ये दोनों यहोशू और कालेब पूर्ण मन से मेरे पीछे चले। मतलब दुख में, सुख में, भूख में, प्यास में ये इन इजरायलियों के समान, इस मंडली के समान ये नहीं कुड़कुड़ाए। यही तो क्रूस उठाना है। इसलिए प्रभु बोला, जो कोई मेरे पीछे चलना चाहता है वो अपना खुद का क्रूस खुद उठाए। इसका मतलब ये है, जब आपके जीवन में समस्या आए, दुख आए, परेशानी आए, सतावट आए, चिंता आए, तो आप समझिएगा ये क्रूस की निशानी है। उस दिन अगर आप क्रूस को अपने कंधे से उतार देते हो, आप कभी भी उस प्रतिज्ञा के देश में, जिसको परमेश्वर ने यूहन्ना 3:16 के अनुसार प्रभु यीशु मसीह के अंदर जो अनंत जीवन रखा है, उस जीवन तक आप कभी भी नहीं पहुंच पाओगे। हालेलुया, हालेलुया। आज की मसीहत, आज अगर आप टीवी में देखेंगे तो क्या प्रचार होता है मालूम है? मैं फलाने व्यक्ति को इस नाम से देख रहा हूँ, वो जो है आने वाले महीने के अंदर वो कनाडा जा रहा है और उसका वीजा जो है मेरे को दिख रहा है, उसको वीजा मिल गया है, उधर से बोल रहे हैं आमीन। मतलब ऐसा ही हो। आज ऐसे प्रचार लोगों को लोग ज्यादा खोजते हैं, जो उनके लिए भविष्यवाणी करे, कल तुमको फलाना चीज मिलने वाला है, तुम्हारा फलाना काम होने वाला है। आज ऐसे पास्टर को, ऐसे सेवक को नहीं खोजते हैं जो उनकी गलतियों को स्मरण दिलाए। आज नीति वचन की किताब क्या बोलती है कि कैसे मैंने शिक्षा से बैर किया और सिखाने वाले को कैसा मैंने तुच्छ जाना। अगर मैं कहता हूं कि बेटा उधर नहीं जाना, खाई है, और मेरी बातों को नहीं मान के जाता तो कहां जाएगा? खाई पे जाएगा। अब बताइए, जब उसको मैंने बोला कि उधर खाई है तो मैं उसका दुश्मन हो गया? आज अगर कोई सेवक, कोई पास्टर वेदी में खड़ा होकर बोलता है कि तुम झूठ बोलना बंद कर दो, तुम जो है ऐसे लोगों के बीच संगति करना बंद कर दो जो बुरे लोग हैं, तो ऐसे बोलने से क्या पास्टर वो दुश्मन है क्या? लेकिन आज लोग सोचते हैं पास्टर मुझला तो करते एक एक जन नहीं सहे मुझला करते, ऐसे भी लोग हैं। हम जब किसी को बोलते हैं ना कि तुम ये नहीं करना, तो आप ये जान रखिए कि आपके भलाई के लिए वो बोल रहा है, ताकि आप उस गड्ढे में ना जाओ। यही बातें तो इन इजरायलियों के साथ में हुआ था। सारा ये 40 साल, आपको मालूम है ये जो कनान देश था, मिस्र से कितना दूर था? कितना दिन का यात्रा था? कोई बाइबल स्टडी की होगी, कितना दूर का था? कितना दिन का यात्रा था? Only 40 days,
40 दिन की यात्रा कितने दिन में बदल गया? 40 साल। शायद मैं सुनने में गलती कर रहा हूँ। सच में 40 साल है ना? कितने दिन है? मतलब 40 दिन की यात्रा 40 साल में सच में बदल गई। क्यों? इनके ढीठ स्वभाव के कारण। मूसा के ऊपर कुड़कुड़ाते थे तो कभी परमेश्वर के ऊपर कुड़कुड़ाते थे, अरे यही मन्ना तुम हमको रोज खिलाते हो। अरे रोज दिन वही गाना बजाना तो होता है। ये पास्टर रोज फोन करके बोलता है प्रार्थना में आओ, प्रार्थना में आओ। सच्चाई बताओ, इसको हजम करिएगा। पास्टर अगर बोले कि 1 घंटा का कॉटेज मीटिंग है फलाने व्यक्ति के घर में, फलाने विश्वासी के घर में, आप आओ, बोलेंगे यार नहीं मेरे पास टाइम नहीं, या ठंडा बहुत है, ठीक है, वो 1 घंटा के लिए नहीं आएंगे। लेकिन उसी व्यक्ति को आप मोबाइल दे दो और डाटा 1.5 GB के या 2 GB का रहेगा, 5 घंटा कैसे खत्म हो जाएगा किसी को? ये है आज की मुसीबत। हमारे माँ बाप तो इजरायली लोग ही है ना, उसका जड़ तो वही है ना, हम उसी के हैं। अगर आप उत्पत्ति 10 अध्याय पढ़ेंगे तो वहीं से जो है देशों का निर्माण हुआ है, वहीं से लोग जो है बिखरे हुए हैं, तो उनका स्वभाव कहाँ जाएगा? ऐसा कोई आपने कोई बेर पेड़ देखा है? बेर का पेड़ जिसमें बेर तो है लेकिन कांटा नहीं लगा है क्या? है? नहीं है, क्योंकि बेर का स्वभाव है कि फल के साथ में वो कांटा भी लगता है। हालेलुया। आप लोगों को मुझे बताने का ये मौका मिला है। ये अंतिम साल में, ये अंतिम वर्ष में परमेश्वर मूसा के द्वारा बात करता है कि ये जिस स्थान में है उस स्थान से इनको रवाना होने के लिए बोलो, यहाँ से इनको जाने के लिए बोलो। ये अंतिम दिन है। आज इन अंतिम दिनों में परमेश्वर भी अपने दासों के माध्यम से ये कहना चाह रहा है, ये सिखाना मांग रहा है कि आप जिस परिस्थिति में हो, आप उस परिस्थिति को आप अपडेट आधा घंटा करो, आधा घंटा के बाद 15 मिनट, उसके बाद 5 मिनट। मैं किसी को दुख लगे इसके लिए नहीं बोल रहा हूँ। यदि किसी को टीवी का आदत है, सीरियल का आदत है, आप उसको कम करिए और आप जो है आप धीरे धीरे करते करते आपकी वो जो आदत है वो बिल्कुल छूट जाएगी। मैं आपको अपना नंबर लिख के देता हूँ, आप ऐसा करके देखिए, उसके बाद आप अपना अनुभव को बताइएगा कि सच में आपको कैसा लगता है परमेश्वर को समझ देने से। वो कितना सुखद अनुभव होता है परमेश्वर के साथ संगति करने में। आप खुद आपको फोन करके बताएंगे कि परमेश्वर के साथ जो मिठास है ना, आप निकालेंगे मेरे साथ एक वचन, भजन संहिता 84 अध्याय। भजन संहिता 84 अध्याय। कोई 10 पद को आप ऊंची आवाज के साथ पढ़िए। क्योंकि तेरे आंगनों में एक दिन और कहीं के 1000 दिन से उत्तम है। आज जी दुष्टों के डेरों में वास करने से अपने परमेश्वर के भवन की ड्योढ़ी पर खड़ा रहना ही मुझे अधिक भाता है। आज संसार में ऐसे ऐसे जगह हैं, ऐसे ऐसे लोग हैं जिनके साथ आप बैठ के आप घंटों घंटा गपशप कर सकते हैं, घंटों घंटा आप मोबाइल में समय बिता सकते हैं। ऐसे ऐसे जगह हैं जहां आप जो है मनोरंजन कर सकते हैं, आप घूम सकते हैं, फिर सकते हैं, अनेकों प्रकार का व्यंजन, अनेकों प्रकार का खाना आप खा सकते हैं। वो बहुत ही अच्छा है अपने आप में। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि संसार का और कहीं का 1000 दिन परमेश्वर के ड्योढ़ी का एक दिन के बराबर नहीं है। ये प्यार है क्या आज हमारे अंदर परमेश्वर के लिए? ऐसे जगह मैं आपको बता रहा हूँ, संडे के दिन क्या करते हैं, चर्च के टाइम में भी वो लिपाई करते हैं, गले
मालूम है दुनिया को, लेकिन पास्टर बोल रहे थे ना, संडे को छुट्टी रहता है सब जगह, सब ऑफिस बंद रहती है, लेकिन परमेश्वर का ऑफिस हमेशा, ये हमको नहीं मालूम कि हमको तो संडे स्कूल से ही सिखाया जा रहा है, संडे के दिन बस चर्च लगता है, संडे के दिन हमको चर्च जाना है, नहीं सिखाया जाता है क्या? सिखाया जाता है। इसके बावजूद भी लोगों का काम लोगों को भी टाइम नहीं मिलता है। एक व्यक्ति ऐसे बोला, एक व्यक्ति ने बोला सर टाइम ही नहीं मिलता है, तो मैं बोला इसका मतलब आप ब्रश भी नहीं करते होगे, टाइम नहीं मिलता है तो खाना भी नहीं खाते होगे, टाइम नहीं मिलता है भाई। ब्रश करने के लिए मिनिमम कितना मिनट चाहिए? मिनिमम आप 5 मिनट आप ले सकते हैं, 3 मिनट चाहिए, तो वो 3 मिनट कहाँ से निकाला जब टाइम नहीं है? जब एक दिन परमेश्वर के सामने खड़े होंगे ना सिंहासन में कटघरे में, तब पूछेगा प्रभु सच में तुम्हारे पास टाइम नहीं था इसलिए तुम यहाँ आज खड़े हो। मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ आप समझिए। यहाँ प्रभु का वचन कहता है, एक बार फिर पढ़ दीजिए सिस्टर उसी वचन को, 10 को 84 का 10 को। क्योंकि तेरे आंगनों में एक दिन और कहीं के 1000 दिन से उत्तम है। दुष्टों के डेरों में वास करने से अपने परमेश्वर के भवन की ड्योढ़ी पर खड़ा रहना ही मुझे अधिक भावता है। कोई तो कारण होगा, क्या बोलना चाहिए, दाऊद के दिल को इतना प्रिय लगता है परमेश्वर का भवन, कोई कारण होगा। आप सबने चिड़िया देखा है उसका घोंसला देखे, चिड़िया दिन में जब घूमती है इसके बाद शाम को कहाँ जाती है? घोंसले चुनाव करती है, जिस घोंसला को मैंने बनाया है जाऊंगा, क्योंकि वहां उसके लिए सुरक्षा है, वहां उसको बाहर की चीजों से खतरा नहीं है। मेरे प्रिय परमेश्वर का भवन भी तो ऐसा ही कुछ है जिसको दाऊद ने अपने दिल में जाना था और समझा था। आज कितने लोग फोन करके बोलते हैं पास्टर प्रार्थना करिएगा, क्या हो रहा है? छाती दर्द करता है। पास्टर प्रार्थना करिएगा, क्या हो रहा है? पीठ दर्द करता है। क्यों? चर्च जाते हो? कभी कभी जाते हैं, इसलिए कभी कभी पीठ नहीं जाते। हम तो अपने पैर में खुद वो कुल्हाड़ी लेके मारते हैं। हालेलुया, हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। ये है हमारा जीवन। हर चीज में आप अपडेट करते हो ना। पहले मैं वो कीपैड वाला मोबाइल चलाता था, बटन वाला, ठीक है। अभी मैंने अपडेट किया, तो हाँ ये अच्छा, कितने लोग मेरे अलावा आज के डेट में कीपैड मोबाइल चलाने वाले के पास कितने लोगों के पास एंड्रॉइड मोबाइल है? आपने अपडेट किया है, ये चला रहे थे। हम शारीरिक चीजों का मूल्यांकन ना हमसे बेहतर मैं सोचता हूँ इस संसार में कोई नहीं करता। हम चीजों के बारे में कितना अवलोकन करते हैं, हम चीजों के बारे में कितना बारीकी से हम जांचते हैं कि ऐसा नहीं ऐसा होना चाहिए। हम अपने आत्मिक जीवन को लेके, हम परमेश्वर के साथ उस रिश्ते को लेके क्यों हम नहीं जांचते हैं? आज परमेश्वर भी चाहता है इजराइलियों के समान, परमेश्वर आज इसीलिए हमको इस गांव में भेजा है ताकि हम उन बातों को बता सके हम कि हमको भी आज अपडेट करने की जरूरत है।
इन अंतिम दिनों में ही परमेश्वर ये चाहता है, जिस प्रकार परमेश्वर मूसा के अंदर से होके बोला कि तुमको इस स्थान में रहते हुए बहुत दिन बीत गए हैं, अब तुम यहाँ से कूच करो, यहाँ से तुम जाओ। आज परमेश्वर भी चाहता है कि इन आखिरी दिनों में हम, जब हमारा प्रभु का आगमन होने जा रहा है, हम अपने लाइफ में हम अपडेट करें, हम हमारी प्रार्थना में अपडेट करें। हम 5 मिनट प्रार्थना करते हैं, हम 15 मिनट प्रार्थना करें। अगर हम 1 घंटा बाइबल पढ़ते हैं, हम 2 घंटा बाइबल पढ़ें, तब वो कनान हमारे लिए इंतजार कर रहा है। हालेलुया, हालेलुया। वो स्वर्गीय कनान इस्राएलियों के लिए मेमना दिया गया, ठीक है, और इस कलीसिया के लिए, इस युग के लिए परमेश्वर ने एक और मेमना दिया। आप मेरे साथ निकालेंगे यमुना। एक अध्याय एक मनुष्य परमेश्वर की ओर से आया। एक मनुष्य परमेश्वर की ओर से आया। एक मनुष्य परमेश्वर की ओर से आ उपस्थित हुआ, जिसका नाम यूहन्ना था। जी जी, सुनिए सिस्टर, एक का आप पढ़िए 36 को 36 को पढ़िए, 35 से ही पढ़ दीजिए, 35 से। दूसरे दिन फिर यूहन्ना और उसके चेलों में से 2 जन खड़े हुए थे, और उसने यीशु पर जो जा रहा था दृष्टि करके कहा, देखो यह परमेश्वर का मेमना है। यह परमेश्वर का मेमना है। इस कलीसिया के लिए भी तो परमेश्वर ने मेमना दिया है, दिया कि नहीं दिया है? इस मेमने, इस शरीर के लिए जो मेमना हमको मिला था, उसको भी बलिदान होना पड़ा है। आज परमेश्वर भी उसी मेमना को रख के हमको स्मरण दिलाता है कि हमारे लिए कोई कीमत चुकाया है, हमारे लिए प्रभु यीशु मसीह पीड़ा को सहा है, कष्ट को सहा है, निंदा को सहा है, अपमान को सहा है। कभी भी तुमको ये लगे कि संसार मेरे ऊपर हावी हो रहा है ना, आप कभी देख लेना प्रभु यीशु मसीह के बलिदान को। मुझे याद है अच्छी तरीके से, सेमिनरी में कभी कभार संडे को जब छुट्टी रहता था, नाइट में प्रोग्राम रखते थे। उस दिन दिखाते थे पैशन ऑफ क्राइस्ट, प्रभु यीशु मसीह का मूवी को दिखाते थे। बहुत सारे लोग जो ही वहाँ हमेशा हंसी मजाक में लेते थे, वैसे लोगों को भी मैंने उस पिक्चर को देख के रोते हुए देखा है। क्योंकि हम उसको देखते हैं, हमको याद आता है कि हम जब हम यहाँ हैं ना, इसके बदौलत, इसके पीछे कौन है? इसके पीछे कोई है जिसने कीमत चुकाया है, कोई है जिसने निंदा सहा, कोई है जिसने नंगाई सहा है हमारे लिए, कोई है जिसने हमारे लिए बलिदान सहा है, कोई है जिसके ऊपर थूक दिया गया और उसने कहा थैंक यू। कोई है, और वो और कोई नहीं, वो है प्रभु यीशु मसीह। आप सपोज, आप मान लीजिए आप कहीं ट्रेवल कर रहे हो, आप ठीक है, और आप जिस बस में बैठे हो उसी का पीछे वाला कोई व्यक्ति, कोई बंदा पानी को अगर मान लीजिए नीचे फेंक रहा है, उसमें का एक बूंद तो आपके ऊपर पड़ जाए, हमारा पारा हाई हो जाता है। तुमको दिखाई नहीं पड़ता है क्या? होते हैं, वो है क्या? पानी के लिए इतना गुस्सा है। सोचिए प्रभु यीशु मसीह के ऊपर तो आपके और मेरे लिए थूक दिया है। क्योंकि हम पापी थे, प्रभु यीशु मसीह पापी नहीं था। हालेलुया। लेकिन मेरे प्रियो, उन बलिदान को उस निंदा को, उस अपमान को प्रभु यीशु मसीह इसलिए सहा क्योंकि इसको भी तो छुड़ाना था। इस्राएली फिरौन के गुलाम में थे, मिस्र में थे गुलाम में, हम भी तो पाप के गुलाम में थे। रोमियो उसका 3 अध्याय उसका 23 पद में लिखा हुआ है कि सब ने पाप किया और सब परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। रोमियो 6 का 6 में लिखा हुआ है, आप कोई भी निकाल के पढ़िए थोड़ा सा, रोमियो 6 का 6, जहाँ पे हम इस बात को पाते हैं। जी, किसी को मिला के पढ़िएगा तुरंत। हम जानते हैं हमारा पुराना मनुष्यत्व उसके साथ क्रूस पर चढ़ाया गया ताकि पाप का शरीर व्यर्थ हो जाए
और हम आगे को पाप के दासत्व में ना रहें। इसका मतलब ये है कि ये शरीर कभी पाप का गुलाम था, जिसके कारण प्रभु यीशु मसीह को इस संसार में आना पड़ा। हमारे लिए कितनी बच्चे पैदा हुए हैं। अब बताइए, हमको क्या पीढ़ी दर पीढ़ी याद रखने की जरूरत नहीं है कि कोई है जो हमारे लिए बलिदान हुआ है। हालेलुया। ये इजरायलियों के लिए मूसा की बात को मानने में ही कनान का देश था, क्योंकि मूसा अपनी बात नहीं परमेश्वर की बात को करता था। आज हमारे लिए अगर अनंत जीवन है तो परमेश्वर के दासों की बातों को मानने में, क्योंकि परमेश्वर के दास वो लिख के नहीं लाते हैं। मैं लिख के नहीं लाया हूँ अंबिकापुर से कि मेरे को ये बात बोलना है। आज मैं बोल रहा हूँ तो परमेश्वर के वचन से। आप लोगों के पास बाइबल है ना? जितने लोगों को मैं पढ़ा रहा हूँ आप बाइबल से ही पढ़ रहे हैं ना? इसका मतलब ये है कि जो बातें मैं बोल रहा हूँ हालेलुया। अब बताइए, परमेश्वर के दास आप लोगों के लिए कितना मूल्य रखते हैं? है कि नहीं मूल्यवान? हमारे लिए अनंत जीवन मूल्यवान है कि नहीं? है ना? तो आज हमको परमेश्वर के दास का बात भी मानना है और परमेश्वर का बात भी हमको मानना पड़ेगा। अभी हमारे लिए वो अनंत जीवन हालेलुया हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। ये है सच्चाई इस पैसेज की, इस वचन की यही सच्चाई है कि परमेश्वर आज भी सेम बातें हमारे लिए रखा हुआ है कि हम जिस अवस्था में हैं, जिस जगह में हैं, उस जगह से हम निकलें, आगे को चलें। परमेश्वर आज हमारे पीछे कितने दासों को परमेश्वर ने छोड़ा है जो हमारे लिए इंस्पिरेशन है, जो हमारे लिए प्रेरणा का स्रोत है। मालूम है 19वीं सदी के एक महान प्रचारक थे जिनका पैर भी मेरे को चूमने का मन करता है। वो थे प्रभु के एक महान दास बिली ग्राहम, जिन्होंने 99 साल तक परमेश्वर के वचन का प्रचार किया। और अंतिम में जानते हो उनका एक स्टेटमेंट था, वो ये था कि मैंने जवानी से लेकर बुढ़ापे तक अपने विवेक को शुद्ध रखा है। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 5 अध्याय उसका 8 पद में लिखा हुआ है कि धन्य है वे जिनका मन शुद्ध है, वे परमेश्वर को देखेंगे। अब बताइए, एक विश्वासी है लेकिन उसका मन शुद्ध नहीं है, विश्वासी होने के बाद भी परमेश्वर को देखेगा? ये गलती तो बहुत है इन इस्राएलियों के साथ। यात्रा में निकले तो थे, हम भी मसीहत की यात्रा कर रहे हैं। सिस्टर आपको कितना साल देते हैं? साल से सिस्टर यात्रा कर रही है मसीहत का, जाना है हमको वहीं। हालेलुया। मायने नहीं रखता है हम 8 साल 10 साल 20 साल से प्रभु में हैं, अगर हमारा मन शुद्ध नहीं है तो हम क्यों ना 70 साल भी हम मसीहत को जिए। अगर हमारा मन शुद्ध नहीं है तो हम कभी भी प्रभु के पास नहीं पहुंचेंगे और ना ही कभी परमेश्वर को अपना मुख नहीं दिखा पाएंगे और ना ही उसको हम देख पाएंगे। हालेलुया। हमारे पीछे परमेश्वर ने कितने गवाहों का बादल को छोड़ा है, कितने परमेश्वर के दास सुने हैं हमारे इंडिया में भी, जिन्होंने ऐसे ऐसे जीवन जिया, ऐसे ऐसे तकलीफों के बावजूद। मैं एक प्रभु के दास का नाम आपको बताना चाहूंगा जिनका नाम यूहन्नान ऐसा समथिंग है, वो केरल के ही हैं। वो मैं आपको एक छोटी सी गवाही बता रहा हूँ। उनका सेवकाई था स्टार्टअप में, वो उड़ीसा